दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका चयन परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों में दाखिल की है। उनकी शिकायत नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर के है। कृपा शंकर सहित 50 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की जो तिथि है वो 12 जनवरी की निश्चित की गई है। याचियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन और शिक्षा निदेशक बेसिक के 3 नवंबर 2005 के सर्कुलर और काउंसलिंग के लिए जारी की गई अनंतिम सूची में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओबीसी को 27%, वर्टिकल आरक्षण और दिव्यांगों, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जिससे वे नियुक्ति पाने से वंचित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या और आरक्षित पदों का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जो आरक्षण नीति का खुला उल्लंघन है। 30 दिसंबर 2025 को प्रदेश सरकार ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र भेज करके ये कहा है कि सभी विभागों में जो भी भर्ती प्रक्रिया होंगी उसमें आरक्षण का ध्यान रखा जाए, जो भी नियमानुसार आरक्षण है वो दिया जाए। लेकिन इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते होंगे कि जो पदों का विवरण बाद में अभी दिया गया था उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि यहाँ पर रिजर्वेशन रूल्स लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती हो रही है वो विद्यालय स्तर पर हो रही है। विद्यालय स्तर मान लीजिए कहीं पर किसी विद्यालय में एक ही पद है तो वहाँ पर वो पद जनरल को दे दिया गया है। इस तरह ज़्यादातर विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य के पद हैं वो तो एक ही रहेगा, है ना। इसी प्रकार शिक्षकों के भी कई ऐसे पद हैं जहाँ पर एक हैं, तो यहाँ पर रिजर्वेशन रूल्स लागू नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल भर्ती की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रूल्स लागू होने चाहिए, लेकिन फिलहाल रूल्स लागू नहीं हो रहे हैं, खुला उल्लंघन है इस भर्ती में। तो इसको लेकर के जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो 2021 में चयनित थे लेकिन अंतिम सूची में नहीं आ पाए हैं, उन्होंने याचिका डाली है और उन्होंने यही बात रखी है कि रिजर्वेशन रूल्स को जो है अपनाया जाना चाहिए, उनको लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर 12 जनवरी को सुनवाई होनी है। क्या कुछ होगा आगे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आपको बता दें इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों ने भी एक याचिका डाली हुई है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी अपडेट किया गया है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप लोग जानते हैं कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। सुनवाई का मतलब है बैठक थी, मीटिंग थी। तो इस पर देखिए बताया गया कि टीईटी पर फिर अनिर्णय एमओयू का होगा परीक्षण। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में नए साल की पहली तथा कुल दूसरी बैठक में भी 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन या स्थगन पर निर्णय नहीं लिया जा सका। मंगलवार को ही दूसरी के बैठक में अभ्यर्थी कोई निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन निर्णय आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती के विभिन्न चरणों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जिसको बोलते हैं तैयार करने तथा विभिन्न परीक्षा एजेंसियों से किए गए समझौता पत्र पर परीक्षण करने पर लिया गया। आयोग द्वारा की जाने वाले विभिन्न भर्तियों के चरणों के लिए SOP तैयार कर परीक्षा नियंत्रक से आगामी बैठक में प्रस्तुत करने या उसके बाद परीक्षा संबंधी तिथियों के निर्धारण किए जाने का जो निर्णय बैठक में लिया गया है उससे निर्धारित तिथि पर टीटी का आयोजन तो संभव नहीं है। इसके अलावा भविष्य में किसी भी प्रकार के तकनीकी विसंगतियों से बचने के लिए और पूर्व में हुए MOU का परीक्षण करने के निर्णय से भी परीक्षाओं के आयोजन में देरी होगी। तो कुल मिलाकर के कल परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय नहीं हुआ, ना TGT, ना PGT, ना TT, कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया। अब एक्चुअल में बात क्या है, जो नए अध्यक्ष हैं ये पूरी प्रक्रिया को अपने स्तर से लागू करेंगे, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो चीज़ें पहले से चल रही हैं तो उनका परीक्षण करेंगे। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी समय निकलेगा
और जब पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही ये नई परीक्षा तिथियाँ जारी करेंगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है उससे यह मान लीजिए कि आपकी परीक्षाओं में डिले होगा। यहाँ देखिए बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए बनाए जाएंगे मानक। देखिए जो भी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग लेवल की भर्तियाँ यहाँ से होनी है, उसमें कई चरण होते हैं। जैसे फिलहाल अभी तो लिखित और इंटरव्यू रह गया है ना, और प्री मेंस तो अभी सिस्टम है नहीं है, तो हो सकता है प्री मेंस भी लागू करने की तैयारी में हो, या हो सकता है ये जो लिखित परीक्षा होगी इसको कैसे कैसे स्टेप में डिवाइड करेंगे, क्या क्या करेंगे, उसके लिए जो भी नियम रूल शर्तें हैं वो सब कुल मिला करके बनाएंगे, उनका परीक्षण करेंगे। उसके बाद एजेंसियों का जो चयन होगा कैसे होगा, ठीक है, जिन एजेंसियों का पहले चयन हो चुका है उनके साथ क्या MOU रखा गया था उसका परीक्षण होगा। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने के बाद ही परीक्षा तिथियों पर ये बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है 29,334 शिक्षक भर्ती को लेकर के कि जिलेवार आवंटन सूची 22 को आएगी। परिषदीय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों के रिक्त 1700 अधिक पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के जिलेवार आवंटन सूची 22 जनवरी को जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित सूची जारी कर दी है, जिसमें 545 नए नाम जोड़े गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग इंतजार करें, आपकी सूची 22 जनवरी को जारी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए कुछ अपडेट्स हैं कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं के लिए एजेंसी का चयन होगा पारदर्शी। तो वही अपडेट अलग अलग तरीके से दी गई है। साथ में एक अपडेट यहाँ पर दिया गया कि आयोग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पत्रावली हैं, उनका सबका डिजिटलीकरण होगा, यानी उन सबको ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एडेड जूनियर को लेकर के अपडेट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में चूक, 60 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि ही गायब हो। तो जो काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है इसमें क्रमांक की संख्या 241 से 300 क्रम वाले जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग तिथि का जिक्र नहीं है, और इससे छात्र परेशान हो गए कि हमारी काउंसलिंग तिथि कहाँ गई। तो इसको लेकर के छात्रों ने अपनी आपत्तियाँ जताई हैं, और एक तरीके से विभाग की लापरवाही है जो सामने निकल कर के आई है। हो सकता है प्रिंटिंग में हो या क्लर्कल कुछ मिस्टेक हो, जो भी चीज़ें होंगी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि इंटर कॉलेजों में बच्चों की बजाय बढ़ रहे शिक्षक। शहर में स्थित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन शिक्षकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इसके उलट ग्रामीण क्षेत्र के एडेड कॉलेजों में छात्र संख्या हजारों में होने के बावजूद शिक्षकों की इस कदर कमी बनी हुई है कि स्कूल प्रबंधन को अपने खर्च पर प्राइवेट शिक्षकों को रख करके पढ़वाना पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 10 मतलब 8 से 10 तक 60, कक्षा 9 व 10 में 65 विद्यार्थी व कक्षा 11-12 में 80 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन जैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र में क्या होता है, ज़्यादातर जो शिक्षक होते हैं शहरों में तबादला करा लेते हैं। जैसे शहरों में शिक्षक बढ़ते जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक हैं वो घटते जाते हैं, जिससे अनावश्यक बोझ पड़ता है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। यहाँ देखिए अपडेट की भर्तियों के बावजूद एम्स के लिए नहीं मिल रहे काबिल डॉक्टर। देश में संचालित 19 एम्स में डॉक्टरों के करीब 39% पद खाली हैं। तो लिखा है देश में संचालित 19 एम्स में डॉक्टरों के करीब 39% पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए सरकार ने 4 साल में 4 बार इंटरव्यू किए, लेकिन इसके लिए कोई भी योग्य जो काबिल डॉक्टर है वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अपडेट कि सेवा क्षेत्र में वैश्विक हब बनेगा उत्तर प्रदेश, 10,000 से अधिक नौकरियों के अवसर। तो प्रदेश को सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 के क्रियान्वयन के लिए नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। इससे सेवा सेक्टर में करीब जो है 10,000 से अधिक नौकरियों के अवसर आएंगे। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 11 आशुलिपिक की 18 जनवरी को परीक्षा। तो UPSSC से ये परीक्षा जो है 11 जनवरी और 18 जनवरी को होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित है आप लोग इसको देख लीजिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।